आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो, प्रश्न इस प्रकार से है कि हमको पूछा गया है कि कार्बोनिल यौगिक जिनमें कार्बन पर हाइड्रोजन उपस्थित है अल्फा कार्बन पर के लिए सही कथन इनमें से कौन सा है। पहला है कार्बोनिल यौगिक जिनमें कार्बन अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित है, यह उनके अनुरूप इनॉल से कभी भी साम्यावस्था में नहीं होते हैं। दूसरा, कार्बोनिल यौगिक जिनमें अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित है, यह उनके अनुरूप इनॉल में आसानी से साम्यावस्था में होते हैं और यह प्रक्रम एल्डिहाइड कीटोन साम्यावस्था कहलाता है। तीसरा, कार्बोनिल यौगिक जिनमें अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हैं, यह इनके अनुरूप इनॉल में आसानी से साम्यावस्था में होते हैं और यह प्रक्रम कार्बोनिलीकरण कहलाता है। और चौथा, कार्बोनिल यौगिक जिनमें अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हैं, ये इनके अनुरूप इनॉल में आसानी से साम्यावस्था में होते हैं और यह प्रक्रम कीटोइनॉल चलाव्यवस्था कहलाती है। तो देखिए, इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए समझ लीजिएगा कि जो कोई भी कार्बोनिल यौगिक है, जैसे CH3 सिंगल C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, जैसे ये है, ये हमारा कार्बोनिल यौगिक है, ये हमारा एक कीटोन है और इसका नाम है एसीटोन। तो ये जो एसीटोन है, इसमें कार्बोनिल ग्रुप जो है, जो ये C डबल बॉन्ड O है, ये हमारा यहाँ पे क्रियात्मक समूह है। और ये जो क्रियात्मक समूह है, इसके जो जस्ट बगल में जो ग्रुप दिया होता है, वो जो स्थिति होती है, जो कार्बन होता है, उसको हम अल्फा कार्बन या अल्फा स्थिति कहते हैं। ऐसे ही यहाँ पे इस तरफ जो बाई साइड में स्थिति बन रही है, वो भी हमारी अल्फा स्थिति है। तो अगर अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित है, अगर अल्फा हाइड्रोजन की उपस्थिति है, तो बहुत आसानी से ये कीटोइनॉल चलाव्यवस्था देता है। इसमें होता क्या है कीटोइनॉल चलाव्यवस्था में? इसमें ये होता है कि कीटोइनॉल चलाव्यवस्था में यहाँ से किसी अम्ल या क्षार की उपस्थिति में या तो कोई अम्ल आ जाएगा या फिर कोई क्षार आ जाएगा। तो अम्ल या क्षार की उपस्थिति में अल्फा से हाइड्रोजन निकलेगा और ये अल्फा से हाइड्रोजन निकल के इस ऑक्सीजन में स्थानांतरण हो जाएगा और ये जो स्थिति बन जाएगी वो बनेगी CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O H सिंगल बॉन्ड CH3। तो इस तरीके से हमारा ये एक दूसरा रूप बन जाएगा जिसको हम कहते हैं इनॉल। तो ये कीटो इनॉल जो है, ये हमारे हमारे ये इनॉल रूप है। इनॉल कीटो इनॉल चलाव्यवस्था या कीटो इनॉल समाव्यवस्था के नाम से हम इसको जानते हैं। तो अल्फा हाइड्रोजन बहुत जरूरी है, इसके बिना कीटो इनॉल चलाव्यवस्था नहीं हो पाएगी। तो होता क्या है इसके अंदर, जरा आप थोड़ा सा और देख लीजिए कि हमारे पास ये जो कार्बन है, इसके साथ ये हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन जुड़ा है, C डबल बॉन्ड O है, ये है आपका CH3। तो कीटोइनॉल चलाव्यवस्था में एक साम्य रहता है और इस साम्य में क्या होगा, सबसे पहले ये ऑक्सीजन पर ऋणात्मक आवेश आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है, तो वो कार्बन ऑक्सीजन के बीच का जो पाई बॉन्ड है उसे तोड़ेगा, अपना इलेक्ट्रॉन लेगा और इससे कार्बन पर धनात्मक आवेश आएगा। और अब कार्बन पे धनात्मक आवेश आएगा तो यहाँ पर ये कार्बन हाइड्रोजन एक सिग्मा बंध टूटेगा और ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को इसमें दे देगा और ये जो हाइड्रोजन टूटा है, इसको ये ऑक्सीजन जो है वो अपना ले लेगा। तो यहां से ये बन जाएगा आपका CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O H और सिंगल बॉन्ड CH3। हाइड्रोजन का ऑक्सीजन में जाने की वजह से ऑक्सीजन का ऋणात्मक आवेश खत्म हो जाता है, ये कार्बन का आवेश खत्म हो जाएगा क्योंकि ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसे मिल गए। साथ ही साथ ये कार्बन के पास जो ऋणात्मक आवेश था वो भी खत्म हो जाएगा क्योंकि इसने अपने यहाँ इलेक्ट्रॉन दे दिए। तो इस तरीके से ही इनॉल रूप बनता है। तो ये होता है कीटो इनॉल चलाव्यवस्था। तो अब हमें देखते हैं एक एक करके विकल्पों को और क्या कहते हैं। पहला विकल्प कहता है कि कार्बोनिल यौगिक जिनमें अल्फा कार्बन पर, यहाँ अल्फा होना चाहिए, अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन उपस्थित है, यह उनके अनुरूप इनॉल से कभी साम्यावस्था में नहीं होते हैं। ये गलत बात है। जिन पर अल्फा उपस्थित है वहां पे इनॉल बनता है और वहां पे साम्यावस्था भी आती है, क्योंकि कीटो और इनॉल हमेशा एक दूसरे के साथ साम्य के रूप में रहते हैं। यहाँ इन दोनों के बीच में आप देख सकते हैं एक साम्य पाया जाता है। दूसरा, कार्बोनिल यौगिक जिसमें अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित है, ये उनके अनुरूप असाम्यावस्था में आते हैं।
यह प्रक्रम एल्डिहाइड कीटोन साम्यावस्था कहलाता है। जी ये गलत है, एल्डिहाइड कीटोन साम्यावस्था ये नहीं कहलाता है, ये कीटोइनॉल चलाव्यवस्था कहलाता है। तीसरा, कार्बोनिल जिसमें अल्फा है ये क्या कहते हैं, इनॉल में आसानी से साम्यावस्था में आते हैं, ये कार्बोनिलीकरण कहलाता है, ये भी गलत है। और आखिरी विकल्प है कि इनॉल में आसानी से साम्यावस्था में प्राप्त होते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित है, और ये कीटोइनॉल चलाव्यवस्था कहलाती है। तो ये जो अंतिम विकल्प है ये एकदम सही है। तो हमारा जो हमसे जो पूछा था कि इनमें से सही कथन कौन सा है, तो मैं आपको बता दूं इसमें से जो सही कथन है वो है हमारा आखिरी विकल्प नंबर 4। तो विकल्प नंबर 4 हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर निकल करके आता है। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।